मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कहानी नेताजी का चश्मा। बोर्ड एग्जाम 2023 में आए 4 प्रश्न उत्तर। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना क्या है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। बोर्ड एग्जाम 2023 का प्रश्न, यहाँ किस मूर्ति की बात की जा रही है? वह मूर्ति कहाँ स्थित थी? यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति की बात की जा रही है। वह मूर्ति नगर पालिका द्वारा शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर स्थित थी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। प्रश्न 2, पहली बार हालदार साहब ने मूर्ति पर कैसा चश्मा देखा था? दूसरी बार उन्हें चश्मे में क्या परिवर्तन दिखाई दिया? पहली बार हालदार साहब ने देखा कि नेताजी की मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था, जिसकी जगह सचमुच के चश्मे का काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। मूर्ति को देखकर हालदार साहब बोले, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल मतलब असली का। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें चश्मे में ये परिवर्तन दिखाई दिया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। मूर्तिकार का नाम बताइए। हालदार साहब के अनुसार मूर्तिकार द्वारा मूर्ति पर पत्थर का चश्मा ना बना पाने के क्या कारण हो सकते थे? उत्तर, मूर्तिकार का नाम मोतीलाल जी है, जो हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर है। हालदार साहब के अनुसार मूर्तिकार द्वारा मूर्ति बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर यहाँ पे र लिखा है, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? कांच वाला ये तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। प्रश्न, कौतुक का अर्थ लिखकर बताइए कि हालदार साहब का कौतुक क्यों बनने लगा। उन्होंने किस व्यक्ति से क्या प्रश्न किया और क्यों? उत्तर, कौतुक का अर्थ है हैरानी या आश्चर्य, जिज्ञासा। हालदार साहब हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुककर पान खाते हुए मूर्ति को ध्यान से देखने की हालदार साहब को हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुककर पान खाते हुए मूर्ति को ध्यान से देखने की आदत पड़ गई थी। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को इसलिए निहारते देखते थे क्योंकि मूर्ति का चश्मा बदलता रहता था, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, पर चश्मा जरूर होता था। हालदार साहब को मूर्ति पर लगे सचमुच के चश्मे वाली बात बड़ी जिज्ञासा भरी लगती थी। उनका कौतूहल और भी बढ़ जाता था, उनकी हैरानी और भी बढ़ जाती थी जब मूर्ति का चश्मा हर बार बदल जाता था। एक बार उन्होंने पान वाले से प्रश्न किया और पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? तो पान वाले ने हालदार साहब को बताया कि जब किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगे फ्रेम जैसा चश्मा चाहिए तो कैप्टन चश्मे वाला उस फ्रेम को मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता है और उसके स्थान पर नया फ्रेम लगा देता है। चश्मा नेताजी की बहुत महत्वपूर्ण पहचान है, जिसे भूल जाना बहुत बड़ी गलती थी। मूर्ति अपने वास्तविक रूप में, असली रूप में सुंदर लगे, इसलिए मूर्ति के चेहरे पर इस गलती को सुधारने के लिए कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। ये भी बोर्ड 2023 का प्रश्न है। इसी गद्यांश से संबंधित 5वां प्रश्न, गद्यांश महत्व मूर्ति के रंग रूप का नहीं, ये विचार किसका है? देशभक्ति की भावना की क्या दशा हो रही है? अपने विचार बताइए। उपर्युक्त पंक्तियों में दिया गया विचार हालदार साहब का है। चलती हुई जीप में बैठे हुए हालदार साहब मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष नतीजे पर पहुंचे कि कस्बे वालों का मूर्ति लगाने का प्रयास सराहनीय, प्रशंसा के योग्य है। लोगों में आज भी देशभक्ति की भावना जीवित है। देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को याद करके हमारी देशभक्ति की भावना प्रबल तेज हो जाती है। आज भी देश के सम्मान आदर के लिए अपना जीवन कुर्बान करने वालों की कमी नहीं है। प्रश्न से उन्होंने पान वाले से क्या पूछा और उन्हें क्या जवाब मिला? क्या हालदार साहब की समझ में बात आई?
हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मा चेंज कर जाता है। परंतु जब हालदार की समझ में बात नहीं आई तो पान वाला उनको समझाता हुआ कहता है कि जब कैप्टन चश्मे वाले के जहाँ कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसा ही फ्रेम वाला चश्मा चाहिए होता है जैसे मूर्ति पर होता है। तो कैप्टन नेताजी की मूर्ति के ऊपर से चश्मा निकालकर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम का चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई कि उसे कैप्टन को नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप गद्यांश को पढ़िए। हालदार साहब को आदत पड़ गई हर बार चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। तो हालदार साहब को कौन सी आदत पड़ गई थी? उन्होंने पान वाले से क्या पूछा? हालदार साहब को हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुककर पान खाते हुए मूर्ति को ध्यान से देखने की आदत पड़ गई थी। उन्होंने पान वाले से ये पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? हालदार साहब को कौन सी घटना कौतुक भरी, जिज्ञासा भरी लगती थी? हालदार साहब को मूर्ति पर लगे सचमुच के चश्मे वाली बात कौतुक भरी, जिज्ञासा भरी, हैरान करने वाली लगती थी। उनका कौतूहल और भी बढ़ जाता था जब मूर्ति का चश्मा हर बार बदल जाता था। नेताजी का चश्मा हर बार क्यों बदल जाता था? उसे कौन बदलता था? नेताजी का चश्मा हर बार इसलिए बदल जाता था क्योंकि कोई ना कोई ग्राहक उसे पसंद करके खरीद ले जाता था। मूर्ति बगैर चश्मे के ना रहे, इसलिए जो भी चश्मा उस पर फिट बैठता उसे पहना दिया जाता। मूर्ति के चश्मे को बदलने का काम कौन करता था? मूर्ति के चश्मे को बदलने का काम कैप्टन चश्मे वाला करता था। दूरदमनीय का अर्थ बताते हुए आज़ादी की जंग में नेताजी के दिए गए दो प्रमुख नारों को लिखिए। दूरदमनीय का अर्थ है जिसका दमन ना किया जा सके, जिसको दबाया ना जा सके। आज़ादी की जंग में दिए गए नेताजी के दो प्रमुख नारे हैं, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उनके उत्तर लिखिए। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चुराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा दिखा कि चीखे, रोको, कौन किस आदत से मजबूर है? हालदार साहब चौराहा आते ही रुककर नेताजी की मूर्ति को देखने की आदत से मजबूर थे। प्रश्न 3-2 उस दिन ऐसी कौन सी नई चीज़ उन्होंने देखी कि इतना उत्तेजित हो गए? उस दिन उन्होंने देखा उत्तर उस दिन उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। उन्हें तो यही लगा था कि पिछले 1 महीने की तरह आज भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, पर उनका अनुमान गलत साबित हुआ जब उन्होंने देखा कि नेता की मूर्ति पर चश्मा था और फिर वह अत्यंत प्रसन्न हो उत्तेजित हो गए। मूर्ति पर कैसा चश्मा लगा हुआ था? सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब मूर्ति के सामने अटेंशन की मुद्रा में क्यों खड़े हो गए? इससे उनकी किस भावना का परिचय मिलता है? अटेंशन का अर्थ सावधान की मुद्रा। नेताजी के प्रति तथा देश के फौजियों के प्रति अपना सम्मान आदर व्यक्त करने के लिए हालदार साहब अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। ये काम उनकी देशभक्ति की भावना का परिचायक है। ये काम जो है उनकी देशभक्ति की भावना का परिचय देता है। नेताजी को नहीं देखा, परंतु उनकी वस्तुओं के प्रति तथा उनके कामों के प्रति दिल से आभार प्रकट करने का यही तरीका उन्होंने अपना। हालदार साहब किस प्रकृति के व्यक्ति थे? किस स्वभाव के व्यक्ति थे? प्राकृतिक स्वभाव के। उनकी चारित्रिक विशेषता लिखिए। हालदार साहब भावुक, संवेदनशील, भावनाओं से भरे हुए व्यक्ति थे। उनके हृदय में देशभक्ति की भावना विद्यमान थी। वह नेताजी तथा आज़ादी की जंग में शहीद होने वाले व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा के भाव रखते थे। नेताजी की मूर्ति पर पुनः फिर से चश्मा लगा दिए जाने पर वह बहुत अधिक भावुक हो उठे और उनकी आंखें छलछला उठी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत ही संवेदनशील, जिम्मेदार तथा कर्तव्यों को भली भांति निभाने वाले व्यक्ति है। ये भी इम्पोर्टेंट गद्यांश है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसते और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसके भी 4 प्रश्न उत्तर है। ये वर्कबुक के प्रश्न उत्तर है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।